स्टूडेंट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में हमें सारे डेटा गिवन होते हैं, मतलब सीधा वैल्यू गिवन होती है और उसके थ्रू हमें केवल फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना होता है। तो देखो यहाँ दे रखा है कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ एक्स दे रखा है 5, वाई दे रखा है समीशन डी वाई 4, एक्स डी स्क्वायर 40 50 और डी एक्स डी वाई 32 और एन दे रखा है। तो इसमें सीधा फॉर्मूला लगाओगे आर इजिकल टू, जो हमारा एन का फॉर्मूला है, एन समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस समेशन ऑफ डी एक्स और मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ डी वाई पूरे के अपॉन में अंडर रूट में एन डी एक्स की होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी एक्स की होल स्क्वायर माइनस फिर दूसरा रूट एन समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी वाई की होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करते चलेंगे सिंपल। अब देखो ध्यान रखना एक्चुअल मीन और एज्यूम मीन में क्या होता है, अगर आप एक्चुअल मीन से निकालोगे तो ये डी एक्स एज्यूम मीन में जीरो ही हो जाता है। तो इस पर हमारा एक्चुअल मीन का फॉर्मूला लग रहा है, ध्यान रखना जो वैल्यू गिवन इसका ध्यान रखना बात। डी एक्स डी ये डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन है, सॉरी एक्चुअल मीन में अलग फॉर्मूला था, वो लिखा होगा फ्रॉम एक्चुअल मीन। या क्वेश्चन में गिवन हो आप इसे पुट कर दो। एन कितना, एन दे रखा है 10, फिर समेशन डी एक्स डी वाई ये दे रखा है 32 मल्टीप्लाई बाय 32 माइनस समेशन ऑफ डी एक्स हमें दे रखा है 5 डी वाई 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर अंडर रूट के अंदर आ जाते हैं बेटा। पहले अंडर रूट में एन 32 है और एन 10 है, सॉरी डी एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है 40 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस डी एक्स की होल स्क्वायर कितना है 5 की स्क्वायर माइनस दूसरे रूट में 10 डी वाई स्क्वायर कितना दे रखा है 50 माइनस डी वाई की होल स्क्वायर 4 की स्क्वायर। अब इसके बेस में अभी आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। 10 को इससे मल्टीप्लाई करो 320, 5 को इससे करेंगे 20 अंडर रूट 10 को 40 से करेंगे 400 और 25 बनेगा, माइनस करेंगे 25 तो आ जाएगा 375 और दूसरे रूट में अगर निकालोगे 10 को 50 से करोगे 500 और 16 माइनस करेंगे तो 484। अब इसके बेस पे आप आंसर अगर निकालते हो तो ऊपर 300 आ गया और इसका रूट अगर बेटा मल्टीप्लाई रूट निकाल के मल्टीप्लाई करते हो तो ये 426 पॉइंट समथिंग आएगा, 02 समथिंग ऐसे आ रहा है 02, और इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो 0.704 आ रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव है बट नॉट हाई डिग्री पॉजिटिव, फेयरली हाई डिग्री पॉजिटिव आप कह सकते हो। इट इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एज्यूम मीन के थ्रू एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। देखो ये वैल्यू दे रखी है हाइट ऑफ द फादर एंड हाइट ऑफ द सन, तो ये एक्स हमने हाइट ऑफ द फादर मान ली, वाई हाइट ऑफ द सन मान ली। एज्यूम मीन के थ्रू हमने इसमें क्या करा, हमने इसमें देखो कोई भी वैल्यू, कोई जरूरी नहीं है आप इसमें से वैल्यू लोगे, हमने यहाँ पे 165 एज्यूम मीन कर लिया और x माइनस ए और ए को माना 165, हर वैल्यू को माइनस किया 170, 165 से माइनस करोगे 5 आएगा, 167 को 165 से माइनस करोगे 2 आएगा। तो मतलब हर वैल्यू को हमने 165 से माइनस किया तो हमारे पास dx आ गया। फिर dx का स्क्वायर करते चले गए, जैसे 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और यहाँ आके हमारा dx स्क्वायर निकल आया। तो हमारे पास dx आया 14 और dx स्क्वायर आया 100। ऐसी y सीरीज को लिया, y में भी हमने 165 एज्यूम कर लिया। कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि अभी एज्यूम करके क्वेश्चन को करो, तो अगर बोला होगा क्वेश्चन में तो आपको वही एज्यूम करना पड़ेगा, वरना आपकी मर्जी होती है। और कोई रूल नहीं है कि बेटा यहाँ 165 लिया तो यहाँ वही लोगे, इट्स डिपेंड अपॉन सीरीज। यहाँ पे जो आपको सिंपल लगता है तो उसने दोनों सेम ले लिया। तो अब इस पूरी सीरीज को 165 से माइनस किया, क्योंकि डी वाई इक्वल टू क्या है y माइनस ए और a माना है 165, तो 168 माइनस 65 3 आ गया, फिर ये 2 आ गया 1, इस तरह से करते करके डी वाई आ गया 21। इसका स्क्वायर किया 9 4 1 इस तरह से कैलकुलेट कर लिया तो डी वाई स्क्वायर आ गया 67। फिर इस डी एक्स को
इस डी वाई से मल्टीप्लाई किया तो डी एक्स डी वाई आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, इस तरह कैलकुलेट करते चले गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, तो प्लस माइनस को जोड़ा तो समेशन डी वाई आ गया आपका 62। तो ये 62 निकल के हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई जो हमारी 62 है। अब इसके बेस पे हम वही फॉर्मूला पुट कर देंगे जो आर का फॉर्मूला हमारा था। आर इज इक्वल टू एन समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस समेशन ऑफ डी एक्स मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ डी वाई, और पूरे के अपॉन में पहले अंडर लिया तो एक्स की सीरीज लिख दी। एन इज इक्वल टू डी एक्स की होल स्क्वायर माइनस डी एक्स की होल स्क्वायर, फिर माइनस अंडर रूट एन समेशन ऑफ डी वाई की स्क्वायर माइनस डी वाई की होल स्क्वायर, और यहाँ पे सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। एन अगर कैलकुलेट करोगे तो बेटा यहाँ एन कितना आ रहा है आपका, एन यहाँ 10 आ रहा है। एन 10 है, बाकी सारी वैल्यू हमें गिवन है। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो आपको कोरिलेशन मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.76 आ रहा है। कैलकुलेट करके आप निकालोगे तो इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज़।